बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। आज 6 तारीख है और इलेक्शन मुहिम का आज रात 12 बजे तक आखिरी दिन है। तमाम सियासी जमातों ने भरपूर इलेक्शन मुहिम की सवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ज़ाहिर तहरीक इंसाफ के ऊपर दबाव था, न सिर्फ उनके कैंडिडेट को मारा गया बल्कि कुछ को तो लेटरली तौर पर मारा भी गया, जान से भी मार दिया गया, तशद्दुद किया गया, उनके कारोबार बंद किए गए, जिस हद तक डराया गया, धमकाया गया कारकुनों को। किसी जगह पर वर्कर कन्वेंशन, जलसा जुलसा करने की कोई इजाजत नहीं है। सवाए तहरीक इंसाफ के बाकी तमाम सियासी जमातों ने भरपूर इलेक्शन मुहिम की है। उसके बावजूद भी इवन के मैंने कल आपको ये बताया था कि जो लाहौर की सियासत है वो पंजाब की सियासत तय करती है और उसके बाद फिर पंजाब की जो सियासत है वो पूरे पाकिस्तान की सियासत तय करती है। लाहौर की 14 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, जबकि पूरे बलूचिस्तान की 16 नशिस्तें हैं। इसके अलावा लाहौर में क्या सूरत हाल है मैं कल आपको डिटेल से बता चुका हूं कि नवाज शरीफ साहब के हल्के में क्या सूरत हाल है, मरियम, शहबाज, ख्वाजा साद रफीक, अलीम खान, सभी हल्कों के बारे में कल की वीडियो में मैं आपके सामने ये चीज रख चुका हूं कि एक सर्वे के तमाम तर सर्वेज के मुताबिक भारी अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। इवन के खुद कायदे मोहतरम भी हार रहे हैं। अब आरटीएस बैठ जाए या कोई और काम हो जाए तो वो एक अलग मसला है। बहरहाल भरपूर इलेक्शन मुहिम की तमाम सियासी जमातों ने सवाए तहरीक इंसाफ के। लेकिन आज बिलावल भुट्टो साहब ने सुबह तकरीबन 7 बजे के मनाज़र शीद आपने देखे होंगे, तो उन्होंने एक और धमाका कर दिया है। हालांकि होता यह है कि जो हमारे सियासी लीडरान हैं, वो जब भी पाकिस्तानी मीडिया के सामने बैठते हैं तो उनकी टून भी कुछ और होती है। तो वो धमकियां भी देते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी करते हैं, वो दावे भी करते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर बैठे होते हैं और पाकिस्तानी अवाम उनको देख रही होती है और वो उर्दू में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, इंटरव्यूज दे रहे होते हैं या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। लेकिन जब भी कोई हमारा लीडर किसी इंटरनेशनल मीडिया, खसूसन जो अमेरिका के साथ मुंसलिक है मीडिया हाउसेस, उनके साथ जब बैठते हैं तो फिर ये जानबूझकर और बड़े नब्बे तुले अल्फाज में गुफ्तगू करते हैं और इनको पता होता है कि हमने इल्जाम कहाँ पे लगाना है और क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी। ये इनको समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। बिलावल भुट्टो साहब सुबह एक इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे, तो उस इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो साहब ने यह कहा है कि नवाज शरीफ साहब इंतजामिया के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं ताकि वो मुस्लिम लीग नून को जिता सके, खुद वजीर आजम बन सके। बिलावल भुट्टो का ये जुमला कुछ छोटा नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बैठकर, जो अमेरिका के साथ मुंसलिक है मीडिया हाउसेस, उनके ऊपर बैठकर इस किस्म की गुफ्तगू करना और इस किस्म का एक सीरियस नवाज शरीफ साहब के ऊपर इल्जाम लगाना, मेरे ख्याल में कोई रुसवाई के इससे ज्यादा नवाज शरीफ साहब की रुसवाई नहीं हो सकती। यानी वो बंदा जो शहबाज शरीफ साहब की काबीना में वजारत खारजा के ओहदे पर फायज रहा, मनसब पर फायज रहा, खुद शहबाज शरीफ साहब के पीछे पीछे चलता था, आज वही बंदा ये कह रहा है कि इंतजामिया के ऊपर मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ साहब प्रेशर डाल रहे हैं ताकि नून लीग जो है वो कामयाब हो सके, नवाज शरीफ साहब जो है वो वजीर आजम बन सके। यानी ये अपनों का हाल है। मैं ये समझता हूँ ये सारे पीडीएम वाले जो है अपने हैं। अब खान तो दूर की बात है, हालांकि उसको भी ये इल्म है कि नवाज शरीफ साहब जो प्रेशर डाल रहा है वो किसी और की वजह से डाल रहा है ताकि वो बंदा ना जीते, जो कैदी नंबर 804 है, जो जेल में बैठे है, वो ना जीत सके। आपका तो उनको फिक्र भी नहीं, जिस तरह ना आप जीत सकते हैं, ना वो जीत सकता है, ना फजल रहमान जीत सकता है, ना कोई और जीत सकता है। जीतना उसने था, तो इसी वजह से प्रेशर डाला जा रहा है और इसी वजह से उनके कारकुनों को बंद किया जा रहा है। जो इमर के जो कैंडिडेट है उनको भी बंद किया जा रहा है। मैंने कि कल खबर आपको दी थी कि खुद जहांगीर तरीन साहब के मुकाबले में जो इफ़त सुमरू साहिबा है उसको बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। तो अली तरीन साहब मुख्तलिफ इखलाकियात के मुतल्लिक सबक देते हैं, तो कम अज कम अपने वालिद साहब को भी सिखा दें कि हुजूर वाला आप मुकाबला करें, आप इलेक्शन लड़ें, आप लोगों के पास जाएं। वोट अगर आपके पास कह लीजिए कि वो ताकत है वोट मांगने की, वोट लेने की, तो लोग आपको दे देंगे। तो ये तो कोई तरीकाकार नहीं है कि अपने कैंडिडेट को ऊपर प्रेशर डालकर, उनको गिरफ्तार करके, उनके ऊपर तशद्दुद करवा के या किसी किस्म का प्रेशर डालकर आप उसको जीत जाएं। जिस तरह नवाज शरीफ साहब जो है इदारों के ऊपर प्रेशर डालकर अपने आप को वजीर आजम बनाना चाहते हैं। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हुजूर वाला अगली खबर यह है कि सिबगतुल्लाह बेग साहब ने इस हवाले से ट्वीट भी किया है। इससे पहले insaf.p जो एक ऑफिशियल वेबसाइट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको ब्लॉक कर दिया गया था। तो उसके बाद इवन के आज भी पाकिस्तान में जो इंडियन सियासी जमातें हैं
वहां तक एक्सेस है किसी बंदे को, लेकिन अगर एक्सेस हमें नहीं है तो वो तहरीक इंसाफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां तक हमें एक्सेस नहीं है। चलो ठीक हो गया। तो इसका तोड़ तहरीक इंसाफ ने ये निकाला, उन्होंने इस्लामाबाद में एक इलेक्शन कंट्रोल सेल जो है वो बनाया, वहां पे एक हेल्पलाइन जारी की गई, वहां पे हजारों की तादाद में कॉल्स मौसूल हुई, जिसमें लोग ये पूछना चाहते थे कि हमारे हल्के में कौन सा उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। तो इस हवाले से जो मुलाजिमीन वहां पे बैठे थे, जो लोग जो लड़के वहां पे बैठे थे, उन्होंने इस हवाले से हजारों कॉल्स आई थी, उनके जवाबात दिए कि ये आपके कैंडिडेट है और ये उनके निशानात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो आज सिबगतुल्लाह बेग साहब ने ट्वीट किया है और उन्होंने ये कहा है कि तहरीक इंसाफ ने ये दावा किया है कि एक मरतबा उस हेल्पलाइन को भी आज ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये है पाकिस्तान में जमहूरियत, ये है जमहूरियत के अकदार। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हुजूर वाला अगली खबर ये है कि अलामा राजा नासिर अब्बास, हालांकि जो इद्दत वाला मामला था, इस मामले के मुतालिक सबसे पहला ट्वीट या सबसे पहला जो बारिश का कतरा हुआ था, इमन के माने खुद अपनी वीडियो में ये बताया था, उनके ट्वीट भी लगाया था। सबसे पहले इन्होंने कहा था कि यह न सिर्फ गैर कानूनी बल्कि गैर शरई फैसला किया गया है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। बुशरा बीबी आज भी इमरान खान की बीवी है, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा है। तो यानी वकला के अलावा, सियासी जमातों के अलावा किसी और शख्सियत, जो पहली शख्सियत है अलामा राजा नासिर अब्बास साहब, जिसको इजाजत दी गई है, उन्हें बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर लिया है। आज वो ऑर्डर लेकर अडियाला जेल के अंदर इमरान खान से मुलाकात करने गए, उन्होंने मुलाकात की है। अब इस हवाले से भी कुछ कह लीजिए कि चहमगोया हैं, हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी रिजर्व सीटों को बचाने के लिए किसी छोटी जमात के साथ इत्तेहाद कर सकती है। अगर बल्ला ना दिया, जमात को कलअदम करार दे दिया गया, हालांकि इस वक्त जमात कलअदम नहीं है, लेकिन करार दिया जा सकता है, क्योंकि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ये कह चुके हैं कि तहरीक इंसाफ को कलअदम जमात होना चाहिए। तो ज़ाहिर सी बात है, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वफाकी हुकूमत किसी किस्म का फैसला भी कर सकते हैं, इसमें कोई नवीद नहीं है किसी के लिए। बहरहाल तो ये एक के लिए चहमगोयां चल रही हैं कि तहरीक इंसाफ जब उनके जितने जो अरकान कौमी असम्बली होंगे या फिर सूबाई असम्बली होंगे, जो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो जीतेंगे, आजाद होंगे, तो वो 3 दिन के अंदर किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए पाबंद होते हैं। तो ये तहरीक इंसाफ का प्लान ये है कि किसी ऐसी जमात जो छोटी जमात हो, उसके साथ मुंसलिक होकर एक बड़ी जमात, यानी वो खुद ही तहरीक इंसाफ की जमात ही तस्वुर की जाएगी। तो अलामा राजा नासिर अब्बास साहब ने आज मुलाकात की है, लेकिन इस हवाले से क्या फैसला हुआ है अभी कुछ चीज सामने नहीं आई, जो ही सामने आएगी मैं आपके सामने रखूंगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हुजूर वाला अगली खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बल्ले के निशान उनसे लिया गया था, उस निशान के खिलाफ नजर सानी की दरखास्त, नजर सानी की अपील दोबारा दायर कर दी है। 53 सफहात पर मुश्तमिल ये दरखास्त है, ये नजर सानी की दरखास्त है। अब इसमें मुख्तलिफ वजूहात बताई गई है, जिसमें यह कहा गया है कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की गई है और किसी से संभल लेना बेसिकली उसी जमात को खत्म करने के मुतरादिफ है। मुख्तलिफ वजूहात उसमें बताई गई है और 53 सफहात पर मुश्तमिल जो दरखास्त है ये दायर कर दी गई है। अब इसका क्या रिस्पांस आएगा, इस हवाले से जो ही इसका कोई रिस्पांस आता है मैं जरूर आपको आगाह करूंगा। पाकिस्तान के सियासी मामलात में और बहुत सी चीजें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। एक मतलब आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।